Hello friends, welcome back to our YouTube channel, The Sword of Study. And in this video, I will then discuss about uses of there. So this is the second video of there. So you haven't watched the first video, so you must watch that video first, and after that you can watch this video. So let's start. तो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंगुलर नाउन जो कि प्रेजेंट और पास्ट में देयर का यूज कैसे होता था। इसमें अभी बात करेंगे कि प्लूरल नाउन प्रेजेंट और पास्ट में किस तरह से यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। प्लूरल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हों। देयर का यूज कहाँ करेंगे, जैसे काउंटेबल है वहाँ पर भी यूज करते हैं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, वहाँ पर भी यूज होगा। फिलहाल अभी जो बात करेंगे वो प्लूरल नाउन होगा, जो यहाँ पर सारा जो होगा वो क्या है, गिनने वाला है। जो सेंटेंस मैंने लिखा है, जैसे देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर प्लस आर, प्रेजेंट में बनाएंगे तो आर और पास्ट में बनाएंगे तो वेयर। यहाँ लगाएंगे प्लूरल नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए 5 नटखट बच्चे हैं तो देयर आर 5 नॉटी चिल्ड्रन, देयर आर 5 नॉटी चिल्ड्रन। वहाँ 10 बंदर थे, तो थे का मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। तो देयर वेयर 10 मंकीज देयर, देयर वेयर 10 मंकीज देयर। यहाँ 9 पतंगे हैं, देयर आर 9 काइट्स हेयर, देयर आर 9 काइट्स हेयर। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर भी देयर है। तो मैं बता दूं कि ये जो शुरू में देयर जितना भी है इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ये जो है एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो है ये वर्ड्स है, तो इसका कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी यदि बात करें इस देयर का, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर जो यहाँ पर है ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि ये जगह बताता है कि कोई वस्तु कोई चीज़ें जो है वो कहाँ पर है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज हुआ है, जिसका अर्थ यहाँ पर है कि वहाँ है, और इस हेयर का जो अर्थ है वो क्या है, यहाँ है। ये दोनों में अंतर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, तो मैंने बता दिया, जो जगह के बारे में, कहाँ पर कोई वस्तु कोई चीज़ें कहाँ पर है वो बताएगा। जैसे वहाँ है, यहाँ है, अंदर में है, बाहर में है, ऊपर है, नीचे है, तो इस तरह से वो रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरे गांव में 50 घर हैं तो देयर आर 50 हाउसेस इन माई विलेज, देयर आर 50 हाउसेस इन माई विलेज। पहले ये बनाइए, 50 घर हैं, यहाँ से यहाँ तक बनाइए, तो देयर आर 50 हाउसेस। अब कहाँ पर है, तो मेरे गांव में, तो इधर से लिखना है, तो इन माई विलेज, इन माई विलेज। इसको पूरा को क्या बोलेंगे, इन माई विलेज को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन माई विलेज, इसलिए इसको बोला जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये ध्यान रखना। जैसे देखिए जंगल में कई जानवर हैं, जंगल में कई जानवर हैं, तो यहाँ पर देखिए देयर, पहले ये बनाइए, कई जानवर हैं, तो देयर आर मेनी एनिमल्स, देयर आर मेनी एनिमल्स। कहाँ पर है, तो जंगल में, तो जंगल में क्या लिखेंगे, इन द फॉरेस्ट। एंड जंगल का जंगल भी होता है तो जंगल भी लिख सकते हैं, तो इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ से ये जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो देयर आर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब इसी का पढ़ेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब जहाँ पर नोट लग जाए। जैसे देखिए देयर आर, पास्ट में बनाएंगे तो वेयर प्लस नोट प्लस प्लूरल नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए यही हिंदी है, उसी का सिर्फ यहाँ पर नोट लगा दिए। जैसे था कि वहाँ क्या है सेंटेंस कि 5 नटखट बच्चे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, 5 नटखट बच्चे नहीं हैं। इसका सेंस में क्या आएगा, तो देयर आर नॉट 5 नॉटी चिल्ड्रंस, देयर आर नॉट 5 नॉटी चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जहन में ये भी प्रश्न आ सकता है, दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर नोट के जगह यदि नो लगा दे तो क्या होगा।
नोट की जगह यदि यहाँ पर नो लगा दे तो क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है कि नहीं लगा सकते हैं। क्यों कि नो और नोट में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझ लेते हैं। नो जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, और नोट जो काम करता है वो एडवर्ब का काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। नो के बाद डायरेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। इसके एडवर्ब के बाद जो है क्या आ सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है। तो इस तरह से तो ये ध्यान रखना है। यदि डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट यदि कोई नाउन आ जाए तब तो वहाँ नो लगा देंगे, लेकिन डायरेक्ट यदि नहीं है तो वहाँ पर क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए कि 5 नटखट बच्चे नहीं हैं, तो देयर आर नॉट 5 नॉटी चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सिर्फ ये रहता है कि बच्चे नहीं है, तब क्या लिखते हैं, देयर आर नो चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, देयर आर नो चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर है कि 5 नटखट बच्चे, इसके पहले ये नाउन के पहले ये क्या है, ये भी तो एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि डायरेक्ट रहता, ये नहीं रहता बीच में, तब यहाँ पर हम किसका यूज करते, तब यहाँ पर सिर्फ नो का यूज करते। किसका, नो का। लेकिन डायरेक्ट यदि नहीं है, इसके पहले कुछ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, एनी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। देयर वेयर नॉट 10 monkeys देयर, देयर वेयर नॉट 10 monkeys देयर। तो ये देयर का मतलब है कि वहाँ, जो कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर आर नॉट 9 kites हेयर, देयर आर नॉट 9 kites हेयर, ये भी क्या है, हेयर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। देयर आर नॉट 50 houses इन माई विलेज, देयर आर नॉट मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब इंट्रोगेटिव में यदि बनाएंगे तो क्या करना है, आर वेयर को आगे ला देंगे, आर वेयर को क्या करेंगे, आगे ला देंगे। तो प्लस देयर प्लस प्लूरल नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट, आर वेयर प्लस देयर प्लस प्लूरल नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट। आर देयर 5 नॉटी चिल्ड्रन, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे क्या 5 नटखट बच्चे हैं, तो आर देयर 5 नॉटी चिल्ड्रन। वेयर देयर 10 monkeys देयर, क्या वहाँ 10 बंदर थे, तो वेयर देयर 10 monkeys देयर। आर देयर 9 kites हेयर, आर देयर 9 kites हेयर। आर देयर 50 houses इन माई विलेज, आर देयर 50 houses इन माई विलेज। आर देयर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, आर देयर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। वही सेंटेंस है, सिर्फ क्या करना है, आगे उसका क्या लगा देंगे, उसके बाद बाकी वही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको बनाएंगे तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। चलिए लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसको कहेंगे, जिसमें नोट लगा दें। प्रश्न तो पूछ रहे हैं, इसके साथ नोट आ जाएगा। जैसे देखिए आर वेयर प्लस देयर प्लस नोट प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रश्न होगा क्या 5 नटखट बच्चे नहीं हैं, तो क्या होगा, आर देयर नॉट 5 नॉटी चिल्ड्रन। दूसरा क्या होगा, क्या 10 बंदर, क्या वहाँ 10 बंदर नहीं थे, तो वेयर देयर नॉट 10 monkeys देयर। क्या आर देयर नॉट 9 kites हेयर, क्या यहाँ 9 पतंगे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, आर देयर नॉट 9 kites हेयर। आर देयर नॉट 50 houses इन माई विलेज, इसका मतलब क्या है, क्या मेरे गांव में 50 घर नहीं है, तो आर देयर नॉट 50 houses इन माई विलेज। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर पर इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बाद भी अभी सीरीज में हो सकता है कि 2-3 वीडियो इस पर और आए, जो कि वो थोड़ा एडवांस होगा इससे, तो बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और अपने जो अंग्रेजी सीखने वाले हैं अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।